हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर के क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए 7वां मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हूँ और आज इस प्रश्न पत्रिका पर या मॉडल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा होगी और इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप पढ़ लेंगे, कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट किए हैं कि सर अगर 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अगर पढ़ेंगे क्या हम पास हो जाएंगे? तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। हुसैन कहकर कोई स्टूडेंट मैसेज कमेंट किए हैं। हुसैन, आपसे कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। बार बार वही प्रश्न क्या रिपीट क्या हो जाता है और 9 मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर पढ़ेंगे तो उसमें से आधे के आधे प्रश्न क्या वही आ जाएंगे। अगर 50% भी अगर आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे। और मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से अब की बार सारे स्टूडेंट क्या पास हो जाएंगे। इतना ही आप लोगों को लेसन से संबंधित आंसर क्या लिखना है और ग्रामर के जो पार्ट्स है वो भी आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को कई स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, तो कृपा करके आप लोग सब्सक्राइब हो जाइए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಸಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಡಿಗ್ರಿದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ इरी. सो आइए, आज 7वां मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा और उस पेपर पर चर्चा होगी और आप अंत तक इस वीडियो को देखिए. तो ये होने के बाद कल और एक वीडियो बनाऊंगा, वो 8वां होगा और 9th मॉडल क्वेश्चन पेपर सवेरे सवेरे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा और आप लोग 9 क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम लिखेंगे. तो आइए, आपको 7वां मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उस पर ये स्टूडेंट्स मॉडल क्वेश्चन पेपर 7वां यानी 7th मॉडल क्वेश्चन पेपर. पहला प्रश्न है, घर में किसका राज होता है जो कमाता है? हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य. एक कहानी यहाँ भी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी. और विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ? मुद्देनहल्ली. माँ कहाँ विराज रही थी? मंदिर में. और किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी. मिष्ठानी को किसने काम से हटा दिया? छोटी बहू और बेला ने. दादाजी ने सबको क्या समझाया? छोटी बहू यानी बेला को आदर करे. तो इस तरह से स्टूडेंट्स बार बार प्रश्न आ जाते हैं, वही रिपीट क्या, कई प्रश्न क्या रिपीट होते हैं. तो मुझे कोई कमेंट किया, हुसैन नामक स्टूडेंट. हुसैन, आप सुन रहे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे. याद रखिए, अगर
नो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। सो 9वां प्रश्न, भारती ने 12वीं को कहाँ देखा था? मालिनी तट पर। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिल इन द ब्लैंक्स, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पर, में, ने, से को। हाथ से गिलास छूट गया, मेज पर पुस्तक रख दो, थैली में चीजें हैं, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, मैंने ब्राह्मण को धन दिया। और 12 प्रश्न के निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। मैच द फॉलोइंग, गम के आंसू पीना, दुख दर्द सहना, लू उतारना, अहम उतारना, थू थू करना, बेइज्जती करना, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, आंखें फाड़े देखना, चकित होकर देखना। तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग लिखना स्टूडेंट्स। और 3 मार्क्स के जितने भी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप पढ़कर आपको लिखना है। और इसी तरह आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। पोएम के ऊपर क्या कुछ 6 प्रश्न क्या पूछेंगे और उन 6 प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर 6 प्रश्न पोएम के ऊपर पूछेंगे, मिडिवल पोएट्री और मॉडर्न पोएट्री पर पूछेंगे। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखे, 1 वर्ड आंसर लिखना है। चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं? सूरदास श्याम सुंदर की शोभा है ना, कृष्ण की शोभा पर बलि जाते हैं। बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को दूसरों के लिए सुंदर दिखना है ताकि वे उसे देखकर आनंदित हो जाए। कवि नरेंद्र शर्मा क्या ना बनने का संदेश देते हैं? कायर ना बनने का संदेश। वृक्ष की पगड़ी कैसी है? वृक्ष की पगड़ी फूल पत्तीदार है। हवा को क्या हो जाने से बचाना है? धुआं हो जाने से बचाना है। तो स्टूडेंट्स पोएम पर क्या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पर 3 मार्क्स के आंसर और भाव अर्थ संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ये 4 मार्क्स के लिए क्या पूछे जाते हैं और ये भी क्या आपको लिखना है। और ये सारे प्रश्न होने के बाद ग्रामर के जो पार्ट्स आ जाते हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। सो ये रहे वाक्य शुद्ध कीजिए, यानी सेंटेंस करेक्शन है, यानी सेंटेंस को क्या रॉन्ग देंगे, हमें करेक्ट सेंटेंस क्या लिखना है। सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ, बड़ी भूल हुई। उसे दिखावा नहीं रुचती, उसे दिखावा नहीं रुचता। सो इस तरह से क्या हमें सेंटेंस क्या सही लिखना है। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भर पड़ा। मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भर पड़ा है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। ये टेंसेस है, वर्तमान काल से भूतकाल, भूतकाल से भविष्यत काल, भविष्यत काल से वर्तमान काल में लिखना है। निमोनिया के कारण रोगी मर जाएगा, ये भविष्यत काल है, वर्तमान काल में लिखने के लिए कहते हैं। निमोनिया के कारण रोगी मर जाता है। मीरा आंसू बहाती है, प्रेजेंट टेंस है, भविष्यत काल में लिखना। फ्यूचर टेंस में मीरा आंसू बहाएगी। मैं कहानी लिखती हूँ, भूतकाल में मैं कहानी लिखती थी। अन्य लिंग रूप लिखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या लिखना है। सो यहाँ पर भी हमें क्या सही वर्ड्स क्या यहाँ पर देखकर पढ़कर हमें लिखना है। सो यहाँ पर भगवान, भगवती, अध्यापिका, अध्यापक, वर, वधु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर लिखना। एक सेंटेंस देंगे, एक सेंटेंस का उत्तर एक ही वर्ड में लिखना। जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजात यानी छोटा सा बच्चा, नया बच्चा, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, कोई बेसी ना हो। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। क्रमण, आक्रमण, ध्वनि, प्रतिध्वनि। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कर लिखिए, यानी जानकारी, जानकार प्लस ई, प्रभावित, प्रभाव प्लस ईत। एक विषय पर निबंध लिखे, यहाँ पर ऑप्शन है निबंध तो लिखे या लेटर राइटिंग तो लिखना है। सो आपको
लेटर राइटिंग लिखना बहुत ही क्या ईजी है। अगर कोई वीडियो हुसैन अगर आप देख रहे हैं तो याद रख लीजिए, पहले प्रश्न पढ़ लेना चाहिए। ये ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर को किस तरह से लिखना चाहिए, यानी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, यानी हेल्थ इंस्पेक्टर को पत्र लिखना। सो मैंने बताया हूँ और अभी भी आपसे कह रहा हूँ। सो टॉप एक पेज आप लोग पूरा क्या यूज करना चाहिए लेटर राइटिंग के लिए। यहाँ पर टॉप पर राइट साइड में क्या फ्रॉम एड्रेस लिखना चाहिए, यानी जो लेटर लिख रहे हैं उस विद्यार्थी का फ्रॉम एड्रेस। नेक्स्ट इस पर आ जाइए, इस पर अगर आ जाएंगे तो टू एड्रेस क्या लिखना है, क्योंकि किस अधिकारी को हम लिखते हैं ऑफिशियल लेटर में, क्या ऑफिशियल लेटर में विषय को भी क्या प्रस्ताव करना, विषय भी क्या लिखना, सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट होने के बाद महोदय रेस्पेक्टेड लिखना, और ये बॉडी ऑफ द लेटर अंत में क्या धन्यवाद लिखकर भवदिया आपका भवदिया कहकर समाप्त करना चाहिए। ये ऑफिशियल लेटर है। ऑफिशियल लेटर में ही विषय क्या मेंशन करना, पर्सनल लेटर और फैमिली लेटर में या अनऑफिशियल में ये विषय क्या मेंशन नहीं करना। उसे आप समझ लिए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में पत्र के बारे में और जानकारी दूंगा। सो ये होने के बाद डायरेक्ट क्या आप पैसेज पर क्या आ सकते हैं, यानी जो एक पैसेज देंगे और उन पैसेज पर क्या 5 प्रश्न देंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर भी क्या आपको लिखना है। सो नेक्स्ट लास्ट में क्या आ जाते हैं अनुवाद यानी ट्रांसलेशन पार्ट पर। यहाँ पर देखिए इंग्लिश और कन्नड़ में देंगे, जो लैंग्वेज आप जानते हैं उस लैंग्वेज के सेंटेंस पढ़कर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। स्टूडेंट्स ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्कूल्स आर द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, विद्यालय ज्ञान की आधारशिला है। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भाषा सरल और आसान होनी चाहिए। मदर ऑलवेज लव देयर चिल्ड्रन, माँ हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो बार ये रिपीट हुआ है ऊपर भी और नीचे भी। तो इस तरह से क्या प्रश्न आ जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ। ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋದನ್ನು प्रैक्टिस ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, घर पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करके अगर लिखेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।